मेरा नाम है इज़ाबेला। मेरे माता पिता ने कहा था कि वह एक अच्छा इंसान है। जब वह कमरे में आया तो मैं जान गई थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरी पुरानी जिंदगी सरल थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। घर एक दूसरे से सटे हुए थे। हर कोई मेरा नाम जानता था। मैं भी उनके नाम जानती थी। मेरे पिता किसान थे। वह रोज खेतों में काम करते थे। मेरी माँ घर की देखभाल करती थी। हमारा एक छोटा सा घर था। वह बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार से भरा था। मेरे 2 छोटे भाई थे। वे बहुत शोर मचाते थे, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। मेरा एक सपना था, एक छोटा सा सपना। मैं एक टीचर बनना चाहती थी। मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। मुझे किताबें बहुत पसंद थीं। किताबें मेरी दोस्त थीं। वे मुझे अलग अलग जगहों पर ले जाती थीं। मैं यह उपहार दूसरे बच्चों को भी देना चाहती थी। मेरे माता पिता मेरा सपना जानते थे। वे कहते थे, इज़ाबेला, तुम समझदार हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। उन्होंने मुझे गांव के स्कूल भेजने के लिए कड़ी मेहनत की। मैं वहां बहुत खुश थी। एक शाम मेरे माता पिता ने मुझे बुलाया। वे बहुत गंभीर दिख रहे थे। मेरा दिल भारी हो गया। मैं जान गई थी कि कुछ गड़बड़ है। मेरे पिता ने मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। उनका हाथ ठंडा था। इज़ाबेला, उन्होंने कहा, एक आदमी तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आया। शादी? मेरी उम्र तो केवल 18 साल थी। मैं और पढ़ना चाहती थी। मैं टीचर बनना चाहती थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे पिता ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें उदास थीं। हमारे पास कोई चारा नहीं है, उन्होंने कहा। इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह आदमी अमीर है। वह एक अच्छे परिवार से है। वह हमारी मदद कर सकता है। वह तुम्हारे भाइयों की मदद कर सकता है। मैंने महसूस किया कि एक आंसू मेरे चेहरे से नीचे बह गया। लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वह एक अच्छा इंसान है। मेरी माँ ने फिर कहा, उसका नाम डैनियल है। वह शहर में रहता है। वह तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देगा। एक अच्छी जिंदगी? एक अच्छी जिंदगी क्या होती है? क्या यह एक बड़ा घर और अच्छे कपड़े थे? गांव में मेरी जिंदगी अच्छी थी। मेरा परिवार था। मेरे सपने थे। अब सब कुछ दूर जा रहा था। वे मेरे सपनों को पैसों के लिए बेच रहे थे। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने माता पिता की आंखों में उदासी देखी। वे मुझे दुख देने के लिए यह नहीं कर रहे थे। वे ये जिंदा रहने के लिए कर रहे थे। मैंने अपने छोटे से घर की तरफ देखा। मैंने अपने भाइयों के बारे में सोचा। उनका भविष्य जरूरी था। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं ये करूंगी। मैंने उसकी कोई तस्वीर कभी नहीं देखी। मेरे माता पिता ने मुझे केवल उसका नाम बताया, डैनियल। नाम मेरे मुंह में अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि वह 30 साल का है। वह एक बिजनेसमैन है। उसके माता पिता बहुत पहले मेरे दादा दादी के दोस्त थे। यही एकमात्र संबंध था। शादी का दिन बहुत तेजी से आ गया। मैं नहीं चाहती थी कि वह आए। मैंने एक सफ़ेद पोशाक पहनी। यह एक सुंदर पोशाक थी। मेरी माँ ने इसे मेरे लिए बनाया था, लेकिन मुझे सुंदर महसूस नहीं हो रहा था। मुझे एक गुड़िया जैसा महसूस हो रहा था। एक ऐसी गुड़िया जिसमें कोई भावनाएं नहीं थीं। गांव से मेरी सहेलियां आईं। वे मेरे लिए खुश दिख रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रही थी। मैंने उनके लिए मुस्कुराया, लेकिन मेरी मुस्कान खाली थी। मैं गांव के छोटे से चर्च में खड़ी थी। मैंने उसका इंतजार किया। मैंने डैनियल नाम के आदमी का इंतजार किया। लोग फुसफुसाने लगे। फिर दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर आया। वह लंबा था। उसने एक गहरा सूट पहना था। उसके बाल काले थे और आंखें गंभीर थीं। वह मुस्कुराया नहीं। वह चर्च के सामने तक आया। वह मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं अपने दिल की धड़कन को बहुत तेजी से महसूस कर सकती थी। यह एक ढोल की तरह बज रहा था। एक उदास ढोल। यही वह था। ये डैनियल था, मेरा पति। समारोह छोटा था। मैंने कहा, मैं करती हूँ। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने अपनी ही आवाज़ को पहचाना नहीं। उसने कहा, मैं करता हूँ। उसकी आवाज़ गहरी और स्थिर थी। उसने मेरी उंगली पर एक ठंडी अंगूठी पहनाई। और बस, मेरी शादी हो गई। मैं मिसेज इज़ाबेला थी, लेकिन अब मैं वह नहीं थी। शादी के बाद एक छोटी सी पार्टी थी। मैं एक लंबी मेज पर उसके बगल में बैठी थी। हमने बात नहीं की। उसने अपना खाना धीरे धीरे खाया। उसने हमारे चारों ओर के लोगों की तरफ देखा, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे अदृश्य महसूस हो रहा था। मुझे अपनी ही शादी में एक भूत जैसा महसूस हो रहा था।
मेरे परिवार ने उससे बात करने की कोशिश की। वह विनम्र था, उसने उनके सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर जाने का समय हो गया। मुझे अपने परिवार को अलविदा कहना था। ये सबसे मुश्किल हिस्सा था। मैंने अपनी माँ को गले लगाया। वह रो रही थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, खुश रहना मेरी बच्ची। मैंने अपने पिता को गले लगाया। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैंने अपने छोटे भाइयों को गले लगाया। वे समझे नहीं, वे बस चाहते थे कि मैं यहीं रहूं। मेरा दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। मैं एक बड़ी काली कार में बैठ गई। मैं इससे पहले कभी ऐसी कार में नहीं बैठी थी। अंदर अंधेरा था। डैनियल दूसरी तरफ बैठ गया। कार चलने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैंने अपने परिवार को देखा। मैंने अपने गांव को देखा। मैंने देखा कि मेरी पूरी जिंदगी छोटी और छोटी होती जा रही थी। फिर वह गायब हो गई। कार की सवारी लंबी थी। हम घंटों तक ड्राइव करते रहे। सूरज डूब गया। बाहर की दुनिया अंधेरी हो गई। कार में सन्नाटा बहुत गहरा था। मैं कुछ कहना चाहती थी। मैं पूछना चाहती थी, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। उसका चेहरा पत्थर जैसा था। कोई भावना नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कुछ भी नहीं। आखिरकार हम शहर पहुंचे। शहर मेरे गांव से बहुत अलग था। इतनी सारी लाइटें थीं, इतनी ऊंची इमारतें, इतनी सारी कारें। ये शोरगुल वाला था, ये डरावना था। हम एक बहुत बड़े घर के सामने रुके। वह घर नहीं था, वह एक हवेली थी। उसका एक बड़ा गेट था। गेट धीरे धीरे खुला। कार अंदर चली गई। घर अंधेरा था। एक महिला ने दरवाजा खोला। वह बूढ़ी थी। उन्होंने एक काली पोशाक पहनी हुई थी। आपका स्वागत है, मिस्टर डैनियल। आपका स्वागत है, मिसेज डैनियल, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ सपाट थी। डैनियल कार से बाहर निकल गया। वह घर के अंदर चला गया। उसने मेरा इंतजार नहीं किया। मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। मैं कार से बाहर निकली और उसके पीछे चली गई। घर के अंदर बहुत विशाल था। फर्श चमकदार संगमरमर का था। एक बड़ी सीढ़ी थी। सब कुछ ठंडा और खाली था। ये घर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। यह एक म्यूजियम जैसा महसूस हो रहा था। बूढ़ी महिला ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया। यह आपका कमरा है, मैडम, उन्होंने कहा। मेरा कमरा, हमारा कमरा नहीं। मेरा कमरा। ये कमरा मेरे गांव के पूरे घर से बड़ा था। इसमें सफ़ेद चादरों वाला एक बहुत बड़ा बिस्तर था। इसमें एक बड़ी खिड़की थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे बस और अंधेरी इमारतें दिखाई दी। महिला चली गई। मैं अकेली थी। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। बिस्तर नर्म था, लेकिन मुझे कोई सुकून महसूस नहीं हुआ। मैं एक अजीब शहर में, एक अजीब आदमी के साथ, एक अजीब घर में थी, एक आदमी जो मेरा पति था। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं अपने घर के लिए रोई। मैं अपने परिवार के लिए रोई। मैं अपने खोए हुए सपनों के लिए रोई। कुछ देर बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मेरा दिल उछल पड़ा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। वह डैनियल था। वह कमरे में आया। वह दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। वह बस मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें काली थीं। मैं उन्हें पढ़ नहीं सकती थी। मेरी सांस रुक गई। ये वो पल था। यह मेरी नई जिंदगी थी। यह मेरी पहली रात थी। मैंने उसके गंभीर चेहरे की तरफ देखा और मैं जान गई कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। इज़ाबेला की जिंदगी, गांव की लड़की की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। वह करीब नहीं आया। वह बस वहीं खड़ा रहा। मैंने सोचा था कि वह गुस्सा होगा क्योंकि मैं रो रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सन्नाटा बहुत जोरदार था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वह क्या चाहता है। फिर उसने बोला। उसकी आवाज़ शांत थी। तुम थक गई हो, उसने कहा। तुम्हें आराम करना चाहिए। उसने बस इतना ही कहा। वह मेरे करीब नहीं आया। उसने मुझे छुआ नहीं। उसने बस एक और पल के लिए मेरी तरफ देखा। फिर वह मुड़ गया। वह कमरे से बाहर चला गया। उसने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। मैं बिस्तर पर बैठी रही, उलझन में। मुझे कुछ और उम्मीद थी। मुझे गुस्से की उम्मीद थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या उम्मीद थी, लेकिन यह नहीं, ये ठंडा सन्नाटा नहीं। मैं फिर से अकेली थी। मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ गया। मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ सोएगा। मैं इस विशाल कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मैं बड़े खाली बिस्तर में रोते रोते सो गई। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। बड़ी खिड़की से सूरज अंदर आ रहा था। एक पल के लिए मैं भूल गई कि मैं कहाँ थी। मुझे लगा कि मैं गांव में अपने छोटे से कमरे में थी। फिर मुझे याद आया। मेरा दिल फिर से भारी हो गया। मैं बिस्तर से उठी।
मैंने अपने बैग में कुछ साधारण कपड़े ढूंढे। मैं नीचे गई। घर में बहुत सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई नहीं रहता था। मुझे रसोई मिली। पिछली रात वाली बूढ़ी महिला वही थी। उनका नाम माथा था। वह हाउसकीपर थीं। सुप्रभात मैडम, उन्होंने कहा। वह मुस्कुराए नहीं। सुप्रभात, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ एक फुसफुसाहट थी। मिस्टर डैनियल काम के लिए पहले ही निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वह रोज़ सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। वह देर से वापस आते हैं। मैं आपका नाश्ता तैयार करूंगी। वह पहले ही जा चुका था। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे और अकेलापन भी महसूस हुआ। मैंने एक विशाल डाइनिंग टेबल पर अकेले नाश्ता किया। मैं कमरे में अकेली व्यक्ति थी। खाना अच्छा था, लेकिन मुझे उसका स्वाद नहीं आया। मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना याद आ रहा था। मुझे अपने परिवार के साथ खाना याद आ रहा था। दिन ऐसे ही बीतने लगे। हर दिन एक जैसा था। मैं अकेली उठती थी। मैं अकेली खाती थी। मैं अकेले बड़े खाली घर में घूमती रहती थी। डैनियल मेरे जागने से पहले निकल जाता था। जब मैं अपने कमरे में होती थी, तब वह घर आता था। कभी कभी मैं उसे अंदर आते हुए सुनती थी। मैंने संगमरमर के फर्श पर उसके कदमों की आहट सुनी, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन हम अलग अलग दुनिया में रहते थे। मुझे एक सोने के पिंजरे में एक कैदी जैसा महसूस हुआ। मेरे पास सुंदर कपड़े थे। मेरे पास अच्छा खाना था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं बहुत अकेली थी। मुझे अपने घर की याद आ रही थी। मुझे धूप और खेतों की याद आ रही थी। मुझे लोगों से बात करना याद आ रहा था। माथा ज्यादा बात नहीं करती थी। वह बस अपना काम करती थी। 1 हफ्ता गुजर गया, फिर 2 हफ्ते। मैंने अपने पति को नहीं देखा। मैंने बस उसे सुना। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि वह मुझे देखना नहीं चाहता था। शायद उसे मुझ पर शर्म आती थी। मैं एक साधारण गांव की लड़की थी। मैं एक समझदार शहर की महिला नहीं थी। शायद उसे मुझसे शादी करने का पछतावा था। एक शाम मैं लाइब्रेरी में थी। इस घर में एक लाइब्रेरी थी। यह मेरा पसंदीदा कमरा था। ये किताबों से भरा था। इतनी सारी किताबें। मैं किताबों को देख रही थी। मैंने उनकी जिल्दों को छुआ। वे इस घर में मेरी एकमात्र दोस्त थीं। दरवाज़ा खुला। मैं मुड़ी। वह डैनियल था। वह जल्दी घर आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हुई। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। वह थका हुआ दिख रहा था। उसने अपनी टाई ढीली की। उसने मुझे देखा और रुक गया। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी। नमस्ते, मैंने वापस कहा। हम वहाँ चुप्पी में खड़े रहे। यह अजीब था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। उसने मेरे हाथ में पकड़ी किताब की तरफ देखा। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बहुत। वह एक शेल्फ की तरफ चला गया। उसने एक किताब निकाली। यह एक अच्छी किताब है, उसने कहा। उसने वह मुझे दे दी। मैंने कवर की तरफ देखा। ये कविताओं की एक किताब थी। मुझे कविताएं बहुत पसंद थीं। धन्यवाद, मैंने कहा। उसने बस सिर हिलाया, फिर वह कमरे से बाहर चला गया। यह एक छोटी बातचीत थी, केवल कुछ शब्द, लेकिन यह हमारी पहली वास्तविक बातचीत थी। उसने मुझे एक किताब दी। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन यह मेरे लिए मायने रखती थी। इसने मुझे दिखाया कि उसने मुझे देखा। वह जानता था कि मैं वहाँ थी। उस दिन के बाद छोटी छोटी चीज़ें बदलने लगीं। मैं उसके लिए हॉलवे में एक लाइट जलाना शुरू कर देती थी ताकि वह एक अंधेरे घर में न आए। मैंने माथा से पूछा कि उसे क्या खाना पसंद है। मैंने उसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। कभी कभी मैं उसका डिनर मेज पर छोड़ देती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो प्लेट खाली होती थी। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि उसने मेरे हाथ का खाना खाया था। एक दिन मैं बगीचे में थी। घर में एक सुंदर बगीचा था, लेकिन उसकी देखभाल ठीक से नहीं की गई थी। फूल मर रहे थे। मुझे फूल बहुत पसंद थे। मेरे गांव में मेरा एक छोटा सा बगीचा था। मैंने इस बगीचे की देखभाल करने का फैसला किया। मैंने रोज बगीचे में काम करना शुरू कर दिया। मैंने खरपतवारें निकाली। मैंने पौधों को पानी दिया। ये कठिन काम था। मेरे हाथ गंदे हो गए, लेकिन मुझे खुशी महसूस हुई। मुझे उपयोगी महसूस हुआ। मैं कुछ सुंदर बना रही थी। एक शाम डैनियल घर आया और उसने मुझे बगीचे में पाया। सूरज डूब रहा था। मैंने उसे आते हुए नहीं सुना। बगीचा अच्छा लग रहा है, उसने कहा। मैं उछल पड़ी। मैं मुड़ी। वह वहाँ खड़ा था। वह मुझे देख रहा था। धन्यवाद, मैंने कहा। मैंने महसूस किया कि मेरे गाल गर्म हो गए। मुझे बागवानी पसंद है। मेरी माँ को यह बगीचा बहुत पसंद था, उसने कहा। उसकी आवाज़ नर्म थी।
वह गुलाबों की तरफ देख रहा था। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। उसके बाद किसी ने इसकी देखभाल नहीं की। ये पहली बार था जब उसने मुझे कुछ व्यक्तिगत बताया, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया। मैंने उसकी आंखों में थोड़ी उदासी देखी। पहली बार मैंने उसे एक डरावने अजनबी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा, एक ऐसा इंसान जिसकी भावनाएं थी, जिसका एक अतीत था। मुझे अफसोस है, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। नहीं होना चाहिए, तुम इसे वापस जिंदा कर रही हो। धन्यवाद। वह कुछ मिनटों के लिए वहीं रुका रहा। हमने एक साथ सूर्यास्त देखा। हमने बात नहीं की, लेकिन इस बार सन्नाटा अलग था। ये भारी सन्नाटा नहीं था, यह एक शांतिपूर्ण सन्नाटा था। बड़े घर में जिंदगी अब कम अकेली लगने लगी थी। डैनियल जल्दी घर आने लगा। हमने एक साथ डिनर करना शुरू कर दिया। पहले तो हम चुप्पी में खाते थे। यह अभी भी अजीब था। मैं शर्मीली थी, वह शांत था, लेकिन धीरे धीरे हमने बात करना शुरू कर दिया। मैंने उसे अपने गांव के बारे में बताया। मैंने उसे अपने परिवार के बारे में बताया। मैंने उसे टीचर बनने के अपने सपने के बारे में बताया। उसने सुना, उसने ध्यान से सुना। उसने मुझसे सवाल पूछे। वह मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। उसने मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने मुझे अपने काम के बारे में बताया। यह एक बड़ी कंपनी थी। उसके पिता ने इसे शुरू किया था। अब वह इसका इंचार्ज था। ये बहुत दबाव वाला था। वह हर समय काम करता था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। मुझे एहसास हुआ कि वह भी अकेला था, बिल्कुल मेरी तरह। हम एक बड़े घर में 2 अकेले लोग थे। हम अजनबी थे, लेकिन हम दोस्त बनना शुरू कर रहे थे। एक रात एक बड़ा तूफान आया। हवा बहुत तेज थी। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। जोरदार गड़गड़ाहट और बिजली कड़क रही थी। मैं हमेशा तूफानों से डरती थी। मेरे गांव में मैं अपनी माँ की बाहों में छिप जाती थी, लेकिन अब मैं अपने बड़े कमरे में अकेली थी। गड़गड़ाहट की एक जोरदार आवाज से घर हिल गया। मैं चिल्लाई। मैंने तकियों के नीचे अपना सिर छिपा लिया। मैं कांप रही थी। मुझे एक छोटे बच्चे जैसा महसूस हुआ। कुछ मिनट बाद मैंने अपने दरवाजे पर एक धीमी दस्तक सुनी। दरवाजा खुला। ये डैनियल था। वह एक मोमबत्ती पकड़े हुए था। बिजली चली गई थी। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। वह देख सकता था कि मैं डरी हुई थी। मैं बोल नहीं पाई। मैंने बस सिर हिलाया। वह आया और मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने मुझे छुआ नहीं। वह बस वहीं बैठा रहा। ये बस एक तूफान है, उसने कहा। ये गुजर जाएगा। वह मेरे साथ रहा। उसने शांत आवाज में मुझसे बात की। उसने मुझे अपने बचपन की एक कहानी सुनाई। उसने मुझे बताया कि वह भी बचपन में तूफानों से डरता था। वह तूफान गुजरने तक मेरे कमरे में रहा। उसकी उपस्थिति से मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। मैं अब डरी हुई नहीं थी। जब मैं सो गई तो वह वहीं था। जब मैं अगली सुबह उठी तो वह जा चुका था, लेकिन मुझे अलग महसूस हुआ। हमारे बीच कुछ बदल गया था। वह सिर्फ मेरा पति नहीं था, वह मेरा रक्षक था, वह मेरा दोस्त था। हमारा रिश्ता बढ़ता रहा। धीरे धीरे, दिन ब दिन, हमने एक साथ हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी अच्छी थी। इससे उसका गंभीर चेहरा बहुत अलग, बहुत हैंडसम दिखता था। मुझे हमारी डिनर पसंद आने लगी। मैं दिन के अंत में उसे देखने का इंतजार करने लगी। उसने देखा कि मुझे किताबें कितनी पसंद हैं। एक दिन वो एक बड़े बक्से के साथ घर आया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। मैंने बक्सा खोला। ये किताबों से भरा था। पढ़ाने के बारे में किताबें, बच्चों के लिए किताबें। तुमने कहा था कि तुम टीचर बनना चाहती हो, उसने कहा। तुम यहाँ पढ़ाई कर सकती हो। तुम समझदार हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। उसे मेरा सपना याद था। मेरा छोटा सा सपना, एक सपना जिसे मैंने हमेशा के लिए खो दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में दया देखी। मैंने परवाह देखी। धन्यवाद डैनियल, मैंने कहा। यह अब तक का सबसे अच्छा उपहार है जो मुझे मिला है। उस पल मुझे कुछ एहसास हुआ। मैं अब उससे नहीं डरती थी। मैं अब अपने माता पिता पर गुस्सा नहीं थी। मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। ये बस अलग थी। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिससे मैं कभी नहीं मिली थी, लेकिन अब मैं उसे जानने लगी थी और मैं उसे पसंद करने लगी थी। मैं उसकी परवाह करने लगी थी। मैंने हर दिन पढ़ाई करना शुरू कर दिया। किताबों ने मुझे बहुत खुश किया। मुझे फिर से खुद जैसा महसूस हुआ। डैनियल ने मेरी मदद की। वह मुझसे पूछता था कि मैंने क्या सीखा। उसे मुझ पर गर्व था। मैं उसकी आंखों में ये देख सकती थी। हमारा घर एक घर जैसा महसूस होने लगा। मैंने इसे बगीचे के फूलों से भर दिया।
मैंने ऐसा खाना बनाया जिसकी खुशबू मेरी माँ की रसोई जैसी थी। मैंने हल्का संगीत बजाया। यह अब एक ठंडा, खाली घर नहीं था। ये हमारा घर था। एक शाम हम लिविंग रूम में बैठे थे। अंगीठी में आग जल रही थी। ये गर्म और आरामदायक था। हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे। शांति थी, एक आरामदायक खुशहाल शांति। मैंने उसकी तरफ देखा। वह अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। आग की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। मेरा दिल गर्म महसूस हुआ। मुझे एक भावना महसूस हुई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह एक गहरी, शांत भावना थी। ये प्यार था। मैं इस आदमी से प्यार करती थी। ये शांत, गंभीर आदमी। ये दयालु, कोमल आदमी। वह मेरा पति था और मैं उससे प्यार करती थी। मैंने अपनी किताब नीचे रख दी। मैं सोफे पर उसके करीब चली गई। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वह पहले हैरान हुआ। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने वापस उसकी तरफ देखा। मैं मुस्कुराई, एक असली मुस्कान। उसने अपना हाथ मेरे चारों ओर रखा। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। ये सही लगा। ऐसा लगा जैसे मैं आखिरकार घर आ गई हूँ। इसाबेला, उसने मेरा नाम फुसफुसाया। जब उसने ये कहा तो ये बहुत सुंदर लगा। डैनियल, मैंने वापस कहा। मैं खुश हूँ। मैं भी, उसने कहा। और उसने मुझे चूमा। यह एक नर्म, कोमल चुंबन था। ये किसी अजनबी का चुंबन नहीं था। यह मेरे पति, मेरे दोस्त का चुंबन था। वह आदमी जिससे मैं प्यार करती थी। मेरी जिंदगी मेरी शादी के दिन खत्म नहीं हुई थी। एक नई जिंदगी शुरू हुई थी। यह एक मुश्किल शुरुआत थी। ये डर और अकेलेपन से भरी थी। लेकिन मैंने कुछ सीखा। मैंने सीखा कि जिंदगी आपको चौंका सकती है। मैंने सीखा कि प्यार सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पनप सकता है। आपको बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आपको एक खुला दिल रखने की जरूरत है। मेरे माता पिता ने कहा था कि वह एक अच्छा इंसान है। वे सही थे। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। वह मेरा अच्छा आदमी था। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। हमें लगता है कि हमारे सपने खो गए हैं। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। शायद आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है। डरना ठीक है, खोया हुआ महसूस करना ठीक है, लेकिन हार मत मानो। जिंदगी का अपना एक अजीब तरीका होता है सब ठीक करने का। एक डरावनी नई शुरुआत एक खूबसूरत कहानी में बदल सकती है। मेरी कहानी एक खुशहाल कहानी है और मेरा मानना है कि आपकी कहानी भी खुशहाल हो सकती है। बस आगे बढ़ते रहो। तुम ये कर सकती हो।